ओम शांति। आज का वरदान है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। शुभ चिंतक भव, ये वरदान आज मिला। बाबा ने एक्सप्लेन किया, सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो। सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में संबंध है। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी बन नहीं सकते। वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन दो तो बदल जाएंगे। इसलिए आज बाबा ने कहा कि पहली बात तो सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो। सदा समर्थ माना ऑलवेज कैपेबल, हमेशा पावरफुल रहने के लिए 2 शब्द याद रखो। क्योंकि अगर ये 2 शब्द हम याद नहीं रखेंगे तो हम वीक होते जाएंगे, एनर्जी ड्रेन आउट होती जाएगी, आत्मा की जो शक्ति है वो क्षीण होती जाएगी, वेस्ट होती जाएगी। तो 2 शब्द दिए, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। पहली बात तो ये कि हमारे अंदर क्या चल रहा है वो चिंतन शुभ होना चाहिए, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट, उसी के अनुसार हमारा जो दूसरों के प्रति चिंतन है वो शुभ चलेगा। बाबा ने कहा, शुभ चिंतन से नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हो, और इन दोनों शब्दों का आपस में संबंध है। क्योंकि जब तक हम अपने भीतर अच्छा नहीं सोच सकते, तब तक हम किसी दूसरे के बारे में अच्छा कैसे सोचेंगे। जब तक हमारे संकल्पों के अंदर ही कोई ना कोई डिफेक्ट है, तब तक हमारे बोल और हमारे कर्म जो है वो उतने प्योर नहीं हो सकते हैं। इसीलिए किसी के बारे में अच्छा सोचने से पहले हमारे अपने थॉट्स बहुत सुंदर होने चाहिए, हम समर्थ होने चाहिए, हम अपने स्वरूप में स्थित होने चाहिए। शुभ चिंतन मेरा अगर हो तभी आत्मा की पावर बढ़े, और उसी के बाद ही शुभ चिंतन पॉसिबल है दूसरों के प्रति। और दूसरों के प्रति हम अच्छा सोचेंगे तभी पॉसिबल है। अगर अंदर नेगेटिविटी चल रही है तो हम दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते। तो बाबा ने कहा, अगर शुभ चिंतन नहीं तो शुभ चिंतक नहीं बन सकते। और इन दोनों बातों का टेंशन अभी रखना है, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं हमारे आसपास जिनसे हम बात नहीं कर सकते। बात करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि उनका सोचने का नज़रिया बहुत अलग है। तो बाबा ने कहा, वहाँ पे शब्दों का यूज़ नहीं करो, बोलो नहीं, वाणी का यूज़ नहीं करो, लेकिन शुभ चिंतक बन करके उन सभी आत्माओं को वाइब्रेशन दो, वाइब्स दो, उनके प्रति अच्छा सोचो। स्लोगन है, ज्ञान रत्नों से, गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। ज्ञान रत्नों से, गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। मिट्टी मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस, जो देह अभिमान है वो एक मिट्टी की तरह है। तो इसीलिए बाबा ने कहा, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, आत्मिक स्थिति, इसमें रमण करो, लेकिन देह अभिमान में नहीं, मिट्टी में नहीं। ओम शांति।